क्वेश्चन आ जाता। इससे सीधे सीधे ये पता चल रहा था भाई, P square should be inversely proportional to volume. As volume tends to zero, pressure will tends to infinity, and as volume tends to infinity, pressure will tends to zero. ऐसे कुछ लिमिटिंग वैल्यूज हैं जिससे सही ग्राफ कौन सा है वो तुम लोग जज कर सकते थे, है ना? क्लियर भाई? सारे बच्चों का सी आंसर आना चाहिए था ये मतलब कुछ पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पे तो और बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने किए होते हैं, तो थोड़ा सा और सिखा देते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पे और क्या क्वेश्चंस बनेंगे, है ना? सो पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पे देखो एक ये क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पहले किया भी है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लो भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पे। क्या क्वेश्चन बड़ा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस। देखो किसके बच्चे ने मुझे अभी तक आंसर बता दिया इसका। बहुत सारे बच्चों का आंसर एक ही ऑप्शन आ रहा है, अमन, विनीत, नमन, ऋषि दवे, शंभवी, ध्रुव कंदोई, इन सब बच्चों का आंसर एक ही आ रहा है। राहिल तुम्हारा आंसर डिफरेंट है, समर्थ तुम्हारा आंसर डिफरेंट है, और योजित तुम्हारा आंसर डिफरेंट है ना? द्रमिल पारेख तुम्हारा आंसर भी सही है। तो जो अगर मैं डेमोक्रेसी देखूं तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ये ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बहुत सारे बच्चों का आंसर है भाई, है ना? शायद ये आंसर सही भी है, कुछ बच्चों को कुछ कुछ चीजें याद है अभी भी ऐसा करके, है ना? तो क्या दिया है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लास्क कनेक्टेड है टू वन अनदर एज शोन अबव, द वॉल्यूम एंड प्रेशर इन ईच फ्लास्क वेरी एज शोन, है ना? प्रेशर एंड वॉल्यूम कुछ ऐसा वेरी हो रहा है, एक 2p है, एक v है, एक p है, एक v है। द स्टॉप कॉर्क इज इनिशियली क्लोज्ड, the common pressure when all the stop corks are open is, क्या हम लोग कुछ ऐसा कुछ याद है बेटा? P का हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते थे, P1 V1 plus P2 V2 and so on divided by V1 plus V2 and so on। टेक्निकली ये बॉयल्स लॉ ही है ना, P1 V1 plus P2 V2 equal to P times of total volume, है ना? should be equal to, ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता पहला टर्म 2PV, दूसरा वाला टर्म बन जाता PV/2, नेक्स्ट वाला टर्म बन जाता PV/8, नेक्स्ट वाला टर्म बन जाता है PV/32 एंड सो ऑन।
और यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये स्निग्धता तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा, ये v ये हो जाता है v2, ये vy8 सो। हाँ, शायद जिन बच्चों के पास नीट है उन बच्चों को करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ हम लोग को अप्लाई करना पड़ रहा है ना। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, लेट्स से 2pv ऊपर से और नीचे से अगर मैं v कॉमन ले लूं तो ये ऊपर वाला टर्म बच जाता 1 एंड इट इज 1/4, इट इज 1/16, इट इज 1/64 एंड सो ऑन। और यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास बच जाता 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 और इसमें से v एंड v भी कैंसल्ड आउट हो गया है ना। अब ये जो एडिशन है ये हो जाता 1 माइनस 1/4 और नीचे वाला एडिशन हो जाता 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 2p। तो क्या ये 4p/, बच्चों क्या मेरा आवाज फिर से आ रहा है? हाँ फिर से गड़बड़ हो जा रहा है कुछ। अच्छा, वो क्वेश्चन समझ लिया तुम लोगों ने जो लास्ट में समझा रहा था बेटा? हाँ उसका सारे बच्चों को आंसर समझ में आ गया था कि आंसर 4p/3 क्यों होगा? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन कर दो तुम लोग इस बार। ऐसा कभी क्वेश्चन मैंने तुम लोग को टेस्ट में भी दिया है ना? ऐसा एक क्वेश्चन कभी मैंने तुम लोगों को टेस्ट में भी दिया था करने के लिए। इन द above figure the doll is entrapped within piston and cylinder containing gas. Initial and final condition are shown in figure 1 and figure 2 respectively. The volume of doll is volume of doll is, नमन ने कुछ आंसर बताया है बट शायद मुझे डाउट है कि वो आंसर वो था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों का सेम ही आंसर है, तो शायद वही आंसर था, है ना? ओहो, सारे बच्चों का वैसा आंसर है। चलो भाई, तो कैन वी से जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, गैस बड़ा ये वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, डोल के अलावा जो वॉल्यूम है, गैस ये वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जो डोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है ना। तो टेक्निकली क्या हम लोग बता सकते हैं कि भाई यहाँ जो V1 का वैल्यू है, लेट्स से वो 800 माइनस x होगा अगर x डोल का वॉल्यूम है, एंड V2 का वैल्यू शुड बी नथिंग बट 1000 माइनस x मिलीलीटर। यस और नो? और ये P1 है और ये वाला वैल्यू P2 है, लेट्स, है ना। यहाँ से फर्दर यू कैन अप्लाई P1 V1 शुड बी इक्वल टू,
लेट्स से P2 V2 और P1 का वैल्यू है 10 और ये V1 का वैल्यू हो जाता 800 माइनस एक्स, P2 का वैल्यू है 7 और ये हो जाता लेट्स से 1000 माइनस एक्स, है ना। और बस यहाँ से फिर मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना था। क्या x का वैल्यू उतना ही आ रहा है 1000/3? हाँ सर, हाँ सर। फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना। फिर ये जो वैल्यू है वो 1000/3 आ जाता है ना। क्या भाई समझ के हो गया ये क्वेश्चन सारे बच्चों का? यस। हाँ चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे इसके जैसा। चलो एक स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ अगेन रिलेटेड टू गैस लॉज, है ना। तो इसका आंसर एक इंटीजर टाइप है, वो इंटीजर लिख के तुम लोग मुझे आंसर बता सकते हो। At constant pressure, log of V versus log of T is plotted as shown in this diagram. अमन तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा। देखो कहीं एक डेसिमल का तुमने गड़बड़ किया है। ब्रज तुम्हारा भी डेसिमल में गड़बड़ है, विनित तुम्हारा भी डेसिमल में गड़बड़ है, और अमन अब तुम्हारा आंसर सही है, और शुभम प्रजापति तुम्हारा आंसर भी सही है। अमन अग्रवाल तुम्हारा आंसर भी अब सही है। देवांश परमार नहीं बेटा, आंसर गलत है तुम्हारा। देखो देवांश, सुजल, ब्रज, परीक्षित नहीं बेटा, तुम लोग का आंसर सही नहीं है। तनिष तुम्हारा आंसर सही नहीं है। सुयश तुम्हारा आंसर सही है ना। पार्थ मुरादिया तुम्हारा आंसर भी सही है, और अंश गुप्ता तुम्हारा आंसर भी सही है। जयवल तेरा आंसर भी सही है बेटा। परीक्षित नहीं, तुम्हारा आंसर सही नहीं है अभी भी। ध्रुव कंदोई बिल्कुल गलत है तुम्हारा आंसर भाई। कहीं ना कहीं लोग लॉगरिथम लेने में, लॉगरिथम में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से देख लो भाई। लॉगरिथम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। नमन तुम्हारा आंसर सही था। सौरभ नहीं बेटा, 10 में तुमने कहीं गड़बड़ किया है, और स्निग्धा तुमने भी वही गड़बड़ किया है, योजित तुमने भी वही गड़बड़ किया है। पता नहीं तुम लोगों का आंसर 10 से गड़बड़ क्यों आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना। चलो अगर मैं यहाँ आंसर समझाने की कोशिश करूं, यस विनित शाह तुम्हारा आंसर सही है। V इक्वल टू परीक्षित तुम्हारा भी आंसर सही है। ऋषि दवे तुम्हारा आंसर भी सही है। सो ये NRT डिवाइड बाई P। देवांश परमार तुम्हारा आंसर सही है। ब्रज नट नालक इंटीजर बताना ना कोई क्वेश्चन। सो तनिष शाह तेरा आंसर सही है। सो वॉल्यूम इज NRT डिवाइडेड बाई P है, और यहाँ लॉगरिथम के बारे में है, तुम लोग को लॉग ले लेना चाहिए। तो यहाँ log ऑफ V है, should be equal to log of NR divided by P plus log of T ले लेना चाहिए हम लोगों को।
और ऑब्वियसली अगर ये मेरे पास ऐसा y एक्सेस पे है और ये अगर मेरे पास ऐसा x एक्सेस पे है तो ये पक्का पक्का y इंटरसेप्ट होगा. द मीनिंग ऑफ y इंटरसेप्ट इज जब x का वैल्यू 0 है तब y का वैल्यू कितना है. एज पर दिस ग्राफ इज गिवन log of nr डिवाइडेड बाई p. ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1. ये जो y इंटरसेप्ट का वैल्यू है ये 1 दिया हुआ है. इट मींस ये nr डिवाइडेड बाई p है ना. nr डिवाइडेड बाई p का वैल्यू हो जाता 10. यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. n r का वैल्यू वी नो इट इज 0.0821 और ये प्रेशर दिया है 0.821 एंड ये है 10 और यहाँ से n का वैल्यू आ जाता 100. नहीं, यहाँ से n का वैल्यू बच्चों आ जाता 100 है ना. हाँ सर समझा. तो क्या गड़बड़ हो रही थी भी समझ लिया तुम लोगों ने. हाँ अच्छा, मैंने तुम लोगों को ना कुछ गैसियस स्टेट के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी भेजे हैं, बट जस्ट रिमेम्बर वो हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में है. देखो उसके ऊपर लिखा हुआ भी है मैंने, लिखा है 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स. तो इफ यू सी मोर ऑफ लेस नीट में वैसा ही पैटर्न होता है ना. 10 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स है ना. तो उससे रिलेटेड एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे है ना. आई होप आइडल गैस इक्वेशंस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं. एक ये होता था सेक्शन जिसको हम लोग बोलते थे यूडियोमेट्री. कुछ याद है? यस सर. तो यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस भी होते थे भाई. एक दो क्वेश्चंस वो वाले भी कर लेते हैं. क्या होता था यूडियोमेट्री है ना. यूडियोमेट्री में एक मिनट है ना, क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ. यूडियोमेट्री से रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी. एक तो अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं. जो हमने स्क्रीन पे तुम लोग को अभी जो भेजा था उसमें भी शायद एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं अच्छे इसके. एक मिनट अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ. कहाँ मैंने अच्छे क्वेश्चन देखे थे भाई यूडियोमेट्री के. एक मिनट जो ना. यस ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है. यूडियोमेट्री में बच्चों की यूजुअली हालत खराब रहती है ना, उनसे वो क्वेश्चंस नहीं होते. मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं कर लोगे यूडियोमेट्री के. क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 दोनों क्वेश्चन क्या तुम लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं? चलो दोनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर चैट में लिख के बताओ.
20 मिलीलीटर है गैसियस हाइड्रोकार्बन का was exploded with 120 milliliter of oxygen. A contraction of 60 milliliter was observed, and further a contraction of 60 milliliter took place when KOH is added. What is formula of hydrocarbon? पहले तुम लोग चाहो तो मुझे 13th का आंसर बता सकते हो, है ना? ट्वेंटी मिलीलीटर है गैसियस हाइड्रोकार्बन का was exploded with 120 milliliter of oxygen. A contraction of 60 milliliter was observed, and further a contraction of 60 milliliter took place when KOH is added. What is the formula of hydrocarbon? कुछ याद सा आ रहा है? क्या करते थे इसमें हम लोग? हाँ सर, आदित्य भंसाली, तुम्हारा आंसर सही है। वरुण यादव, तुम्हारा आंसर भी सही है। देवांश, तुम्हारा आंसर सही नहीं है बच्चे। ऋषि दवे, तुम्हारा आंसर सही है। यस, अबान, तुम्हारा आंसर सही है। आदित्य, तुम्हारा आंसर, आदित्य भंसाली, तेरा 14th का आंसर भी सही है ना? सही, देखो वो बच्चा जल्दी क्वेश्चन कर ले रहा है। परीक्षित, तुम्हारा आंसर सही है। सुयश, तुम्हारा आंसर सही था। और ध्रमिल, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। अमन रंजन, वेरी गुड। अमन, दोनों आंसर सही है तुम्हारे। चलो, कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बता रहे हैं, जो बिल्कुल यूडियोमेट्री भूल चुके हैं शायद। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 13th, योजित, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। मतलब शायद 13th को करूंगा तो धीरे धीरे याद आ जाएगा। देवांश, तुमने कौन सा आंसर बताया? 13th का, 14th का? 13th का शायद तुम्हारा गलत था। वे चेक करते रहे ना। ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है, और ये रिएक्शन शायद सब बच्चों को लिखनी आनी चाहिए। X plus YY4O2 should give XCO2 and YY2H2। ये रिएक्शन सारे बच्चों को लिखना आना चाहिए, और आसान भी है रिएक्शन ऐसा लिखना। यहाँ ये 20 मिलीलीटर था, ये सब मिला के 120 मिलीलीटर था। ये स्टार्टिंग में 0 है। इफ नो टेम्परेचर इज मेंशन इन द क्वेश्चन, हमेशा हम लोग H2O को लिक्विड ही ले लेंगे। हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली जल जाना चाहिए क्योंकि CO2 बन गया है। यस ऋषि, तुम्हारा आंसर सही था।
ये हो जाता 0, ये हो जाता 120 माइनस 20 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई 4, और यहाँ ये बन जाता लेट्स से 20x। यस पारीक्षित, तुम्हारा आंसर सही है ना। ये हो जाता है यहाँ 20x। क्वेश्चन में ये कुछ बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 40 मिलीलीटर इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, मींस स्टार्टिंग में जो टोटल रिएक्टेंट का वॉल्यूम है, टोटल रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है इट इज 140, 20 प्लस 120। यस अमन अग्रवाल सही है तुम्हारा। ये टोटल रिएक्टेंट का वॉल्यूम माइनस अब जो भी कुछ बच गया है, क्या क्या बच गया है, 120 माइनस 20 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई 4 प्लस 20x। क्या ये सब बचा है बेटा? अब कुछ रिएक्टेंट बच गया है और कुछ प्रोडक्ट बन गया है। तो स्टार्टिंग का जो टोटल वॉल्यूम है ड्यूरिंग द रिएक्शन माइनस फाइनल जो टोटल वॉल्यूम है ड्यूरिंग द रिएक्शन, डू यू थिंक ये जो डिफरेंस है वो 60 है? यही है स्टेटमेंट का मीनिंग। A contraction of 60 मिलीलीटर was observed during the reaction। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गया है, और ऑब्वियसली एक इक्वेशन मेरे पास यहां से आ जाता, KOH से पास करने के बाद 60 मिलीलीटर का और कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। तो ये जो 20x का जो वैल्यू है जो CO2 है, इट शुड आल्सो इक्वल टू लेट्स से 60 मिलीलीटर, और यहां से मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाता। यहां से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर लोग सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू तो मुझे सीधे सीधे मिल गया है यहां से। तो यहां से जो x का वैल्यू है वो 3 है, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट कर देता हूं तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा, और यहां से फिर मेरे पास आंसर आ जाता C3H8। बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 13 तुम सारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या क्या है? सर वो y by 4 x plus y by 4 O2 क्यों लिख रहे हैं? अरे रिएक्शन को बैलेंस कर ले बेटा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना कोफिशिएंट्स। अरे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। अच्छा हाँ ओके ओके, कोएफिशिएंट को बैलेंस करके तो h का कोएफिशिएंट y by 2 होना चाहिए। बढ़िया ना, कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर ले। हाँ, और ये रिएक्शन तो याद हो जाने चाहिए अब तक आते आते तुम लोगों को, नहीं? हाँ ऐसा ही जो क्वेश्चन नंबर 14 में है, कुछ बच्चों ने आंसर सही किया है ना। When a definite volume of gaseous alkyne is burnt completely in excess of air, a contraction in volume is equal to twice the volume of alkyne burnt occurred। Yes, सुरेश तुम्हारा आंसर सही है इसका। So it is CnH2n minus 2 plus O2 का कोफिशिएंट हम लोग देख लेंगे क्या आएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा NCO2 and N minus 1 H2O। So as per O2 का कोफिशिएंट is concerned, क्या 3n minus 1 by 2 आ जाएगा भाई? ये बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, बहुत मुश्किल सा नहीं। अच्छा, इसका सपोज अगर V वॉल्यूम था, इसका अगर V वॉल्यूम था तो ये कितना कंज्यूम हो गया होगा इसके साथ? ये इसके साथ कंज्यूम हो गया होगा इतना, है ना? और ये प्रोड्यूस कितना हुआ होगा? n टाइम्स ऑफ V जो प्रोड्यूस हुआ होगा बच्चे, है ना? अच्छा, इसमें बोल रहा है is burnt completely with excess of air, the contraction in volume equal to twice the volume of alkyne burnt occurred। So further यहाँ क्वेश्चन में हम लोग समझ सकते थे कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा भाई, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो गया है, सब इतना तो सब मिला के वॉल्यूम कंज्यूम हो गया है, माइनस प्रोड्यूस कितना हुआ है NV। तो डू थिंक यही कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉल्यूम का? डिक्रीज इन वॉल्यूम माइनस कितना वॉल्यूम वापस थोड़ा सा आ गया है, एंड इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, है ना, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ एल्काइन बर्न्ट मींस ट्वाइस ऑफ V। तो मेरे पास ये इक्वेशन है टेक्निकली, और इस इक्वेशन से मुझे
n का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो देखो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं भाई यहाँ से हम लोग। तो ये आ गया, एक तो मेरे पास v आ गया, v प्लस यहाँ लिख लेते हैं इसको 3nv/2 एंड माइनस v/2 माइनस nv इक्वल टू 2v। n इक्वल टू कितना आ गया n का वैल्यू यहाँ से 3, तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया 3, तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। तो क्या यूडियोमेट्री थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है भाई तुम लोगों को, क्या होता था? हाँ सर आ गया। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, यूडियोमेट्री के भी कुछ और नए क्वेश्चंस, एक शीट तो मुझे याद है कभी पहले मैंने तुम लोगों को दिया हुआ है, एक और शीट मैंने भेज दिया जिसमें और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 13th एंड 14th तो मैंने करा दिया है तुम लोगों को, और बाकी शायद मिल जाएगा अभी। रुको, मिल गया होगा, ग्रुप में मिल गया। देखो यूडियोमेट्रिक के क्वेश्चंस है ना, हमें मिल गया क्या? अच्छे बच्चों मिल चुका है तुम लोगों को? हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, कुछ इफ्यूजन डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर ले भाई। इफ्यूजन डिफ्यूजन के क्वेश्चंस कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं याद भी दिला देता हूँ इफ्यूजन डिफ्यूजन होता क्या था, है ना। गैसियस स्टेट असाइनमेंट्स में से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो ना, ऐसा क्या होता है। हाँ भाई भाई थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता था, है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान था इफ्यूजन डिफ्यूजन का, कि अगर कोई भी गैस है, कोई भी गैस है इस छोटे होल से अगर इफ्यूज कर रहा है, लेट्स से इस साइड, है ना, तो इस गैस के इफ्यूजन के लिए जो रेट है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ दिस गैस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना इस गैस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाई कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल है। भाई ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है होल का, ये भी मैटर करेगा कितना बड़ा है ना। ऑब्वियसली जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल होगा उतने ज्यादा मोल्स इफ्यूज कर जाएंगे पर यूनिट टाइम, है ना। सिमिलरली डिवाइडेड बाई जितना ये गैस हैवियर होता है ना, जितना ये गैस हैवियर होगा उतना कम रेट ऑफ इफ्यूजन होगा। और ये स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ही कैसे आ जाता है, ये है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन बेसिकली, है ना, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। और ऐसा ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी आ जाता है टेम्परेचर। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते थे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या एंट्रोपी बढ़ेगा बेटा, रैंडमनेस। तो जैसे रैंडमनेस बढ़ेगा तो ये जो पार्टिकल बच्चे यहाँ आके कोलाइड करेंगे, वही पार्टिकल तो बाहर निकल सकता है ना इस होल से, पहले वहां उस क्रॉस सेक्शन पर आके कोलाइड तो करें वो पार्टिकल्स, है ना। बट टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो पार्टिकल सब डायरेक्शन में जाकर टकराएंगे, जरूरी ना इस होल के ऊपर ही आकर टकराए, है ना। यस। तो कुछ रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ द गैस is directly proportional to partial pressure difference, directly proportional to cross-sectional area. It is found to be inversely proportional to square root of molecular mass and found to be inversely proportional to, square root of temperature. समझ लिया अभी क्या है क्वेश्चन में? चलो अभी इसके बेस पे कुछ आसान आसान से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले मैं आसान वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर कुछ एक दो टफ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, उसमें क्या है ना। इफ्यूजन डिफ्यूजन के बेस पे जैसा
दो क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो? बेटा क्या दो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ चलो ऐसा है, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चैट में लिख के बता दो तुम लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे चैट में लिख के तुम लोग बता सकते हो। दोनों ही क्वेश्चंस आसान है, तो दोनों ही क्वेश्चन तुम लोग को जल्दी करने भी चाहिए। A certain volume of helium gas take 10 seconds for its diffusion. How much time will take by CH4 gas? क्या तुम जो जिन बच्चों ने आंसर बताया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो भाई? सो राहिल तुम्हारा आंसर सही है, अंश तुम्हारा आंसर सही था, अमन तुम्हारा आंसर सही नहीं है, सुयश तुम्हारा आंसर सही था, शुभम प्रजापति एंड ऋषि दवे तुम्हारा आंसर सही नहीं है, सृष्टि गांधी तुम्हारा आंसर सही है, और सोमरा तुम्हारा आंसर सही था, और वरुण तुम्हारा आंसर गलत था बच्चों, है ना? पार्थ मुरादिया तुम्हारा आंसर सही है, और समझ ठाकेर तुम्हारा आंसर सही नहीं है, जयवल तुम्हारा आंसर सही है, और ब्रज तुम्हारा आंसर सही नहीं है ना? अच्छा बच्चों, जो बच्चे आईआईटी के प्रैक्टिस टेस्ट लिख रहे हैं, थोड़ा याद रखना बेटा, वो टेस्ट आसान नहीं है ना? तुम्हें आसान लग रहा है? सर जरा भी नहीं सर, रहने दो सर, उसकी बात ही नहीं करें। नहीं तो सर उसकी बातें नहीं करें, है ना? नहीं सर, नहीं कभी। सर प्रैक्टिस 3 के पीडीएफ देख सकते हैं सॉल्यूशन। हाँ मैं भेज दूंगा, है ना? हाँ सर, आपने लास्ट वीक एक लेक्चर में कहा था कि आप 10 डेज करेंगे क्या? बेटा वो कर दिया है मैंने, ये वाला टेस्ट तो रखा है संडे को ही, बट उसके बाद वाला 26 को है और उसके बाद वाला 5th को है ऐसा करके। ये भी नहीं हो सकता था ये लिख लो ऐसा करके, है ना? फिर बाद में गैप कर दिया है ना? हाँ सर, 10 दिन में भी उतने मार्क्स आते जितने 7 दिन में। अच्छा, और उसकी टेंशन नहीं लो, जैसे से अब एडवांस आगे खिसकता जाएगा, मतलब पहले से वेबसाइट पे 45 प्रैक्टिस टेस्ट अपलोडेड है ना? तो कराते रहेंगे, है ना? हाँ सर, उस दिन आप दिखा रहे थे। बढ़िया, है ना? तो कराते सर रहेंगे। ये ब्लू हाउस में भी ऑनलाइन और एक बोरीवली में भी ऑनलाइन, एक ही जगह रखो ना सर। क्या सर ऑनलाइन लेक्चर अभी ब्लू हाउस में स्टार्ट हुए तो सर बोरीवली में कम कर दो ना सर। अच्छा, वो इंडिविजुअली भी रखे हैं बेटा मैंने, सेंटर्स वाइज भी, है ना? वो हाँ सर वही बोल रहे हैं। टेस्ट के लिए पढ़ने को बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फिर वहाँ यहाँ पे भी ऑनलाइन हो गया और सेंटर पे भी ऑनलाइन हो गया। मतलब देखते हैं ये वीक ठीक रहता है तो सेंटर पर ऑफलाइन कर देंगे बेटा फिर से। मतलब इस वीक थोड़ा डर गए थे लोग, है ना? हाँ सर, हमारे वहाँ भी सबने ऑनलाइन कर दिया। हाँ, तो भी देखते हैं, है ना? इस और वीक सर लोग ब्लू हाउस में सर केमिस्ट्री के एक ही रिवीजन लेक्चर है और मैथ्स और फिजिक्स के 3 है। देखो कितना अच्छा है, एक केमिस्ट्री में एक में पढ़ लेंगे हम लोग इतना, है ना? नहीं सर, एक और बोल कर दो ना सर केमिस्ट्री का। अच्छा कर दो, रुको पहले तो देखो, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस, certain volume of helium gas take 10 seconds for its diffusion. How much time will take CH4 gas? अच्छा ये तो ये कंफर्म है भैया। Rate of effusion of helium is to rate of effusion of CH4. बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया उन सबके बारे में अगर कुछ नहीं गिवन है तो क्या ये हो जाता मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 का रूट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम का रूट, ऐसा आएगा? यस अच्छा, 10 सेकंड लगाएगा डिफ्यूजन के लिए। अच्छा फर्दर हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये टाइम टेकन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम टेकन फॉर CH4 and time taken for helium gas should be equal to square root of molecular mass of CH4 and square root of molecular mass of helium. The same amount है ना, certain volume है ना,
तो रेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। अच्छा, तो CH4 जो टाइम लेगा डिवाइडेड बाय हीलियम जो टाइम ले रहा था 10 शुड बी इक्वल टू CH4 है 16 और हीलियम है 4 एंड शुड बी 4 और ये 2 हो जाता एंड द टाइम टेकन बाय CH4 गैस शुड बी इक्वल टू 20 सेकंड आ जाता है ना। क्या भाई ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डिफरेंट बच्चों ने अलग अलग दिया है भाई। क्यों दिया है ऐसा? बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया है। उसका क्या है? A football bladder contains equimolar portion of H2 and O2. The composition by mass of mixture effusing out of punctured football in its ratio, है ना? अच्छा, बहुत सारे बच्चों का अब आंसर डी ही आ रहा है। इसका डी बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है भाई, ये जो फुटबॉल है जिसमें लेट्स से ऐसा पंचर्ड हो गया है, इस पंचर्ड से भाई मेरे पास यहाँ बाहर सपोज हाइड्रोजन गैस भी आ रहा है और इस पंचर्ड से बाहर लेट्स से मेरे पास ऑक्सीजन गैस भी आ रहा है ना। पता करने के लिए कि किसके कितने मोल्स होंगे, डू यू थिंक ये जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इस 2 मोल्स ऑफ O2 बाहर आएंगे, क्या वो रेट ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ ऑक्सीजन के प्रोपोर्शनली होगा? इसके है ना? यस सर। किस रेशियो में बाहर आ रहा है? एंड शुड बी इक्वल टू ये हो जाता molecular mass of O2 gas is to molecular mass of H2 gas and should be equal to ये हो जाता 32 divided by 2 और ये टेक्निकली 4:1 आ गया। बट आई होप ये आंसर नहीं है बच्चे, है ना? ये आंसर इसलिए नहीं है, ये तो मोल्स का रेशियो आया, मुझे बताना था मास। 1:4 है ना, मुझे बताना था ये मास का रेशियो, तो कुछ बच्चे ने देखो गलती किया था इसमें, है ना? तो अगर मुझे मास का रेशियो फाइंड आउट करना है, मास ऑफ H2 इज टू मास ऑफ O2 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 एंड O2 का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय, क्या ये मॉलिक्यूलर मास हो जाता? ये 2 और ये 32 बच्चे। भाई मॉलिक्यूलर मास के रेशियो से भी मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है इस पास 4:1 और ये बन गया 1:16 2/32 और क्या मेरे पास ये आंसर 1:4 आ गया? तो ये ए ऑप्शन आएगा आंसर, है ना? भाई ए ऑप्शन बहुत कम बच्चों ने आंसर बताया था, है ना? बताया वैसे सृष्टि गांधी ने बताया था, पार्थ मोरादिया ने बताया है ए ऑप्शन आंसर, और शायद योजित ने भी बताया है ऐसा, पता नहीं वो 13 का इससे पहले वाले का। अच्छा, उससे पहले वाले का तो ये बता रहा था। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? इफ्यूजन क्या है? हाँ सर। चलो मैं एक और क्वेश्चन से हेल्प से याद दिला देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन related to effusion only. दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फिर से, 2 क्वेश्चन इफ्यूजन डिफ्यूजन के। सामने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिखाई दिए तुम लोगों को? यस सर। यस। एक है 4:1 मोलर रेशियो है हीलियम एंड CH4 का kept in a vessel at 20 bar pressure due to hole in vessel gas mixture leaked out. What is composition of mixture effusing out initially? So again you have to just find out the molar ratio. किस मोलर रेशियो में ये बाहर आएगा बच्चों, है ना? किस मोलर रेशियो में वो बाहर आने वाला है?
जैसा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो तुम लोग पहले। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का नमन शेट्टी, पारिक्षित सोमरा, पार्थ मुरादिया, वरुण यादव, तुम लोग का सबका आंसर सही है भाई, है ना भाई? इसका मतलब तो सही में आसान क्वेश्चन है। एक कोई और अच्छा बच्चा आंसर बता दे तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते थे उसमें। ध्रुव कंदोई, योजित गोयल, तुम्हारा आंसर सही है। शुभम प्रजापति, अमन रंजन, भाई किसी बच्चे ने सरप्राइजिंग गलत आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का। सो यहाँ जो रेट, जो हम लोग को कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, इट इज सेम एज रेट हम लोग को फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो इफ यू टेक रेट ऑफ हीलियम इज टू रेट ऑफ CH4, तो बच्चों हम लोग इसको बोल सकते थे क्या? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ हीलियम is to partial pressure difference of CH4 multiplied by molecular mass of CH4 is to molecular mass of helium। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, एक सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बट दोनों का अभी पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा। और क्या हम लोग बोल सकते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर उनके मोल्स के रेशियो में ही होगा। should be equal to initial moles of helium is to initial moles of CH4 multiplied by molecular mass of CH4, है ना? molecular mass of CH4 is to, let's say, molecular mass of helium should be further equal to, ये हो जाता 4:1 and ये हो जाता 16 and 16 divided by 4 और यहाँ से ये आ जाता 8:1। तो ये तो ए ऑप्शन आंसर आ गया है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर किया है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी वो बच्चे ए ऑप्शन ही बता रहे हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन। सो फिर से यही फार्मूला अप्लाई करना है भाई। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 इज टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 शुड बी initial moles of O2 is to initial moles of hydrogen multiplied by, ये हो जाता molecular mass of hydrogen divided by molecular mass of O2। moles of O2 कितना हो जाता? 16 divided by 32 and it's 2 divided by 2 times of 2 divided by 32। ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/4, so ये आ गया 1:8। ये आ गया लेट्स से 1:8 है ना? क्या भाई ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे तुम लोग? यस यस से इसी में एक जो कॉन्सेप्ट होता था, अगर थोड़ा बहुत तुम लोग को याद हो, वो सब था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ, है ना? एक टर्म होता था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और एक होता था मीन फ्री पाथ। वो फिजिक्स में भी है, शायद है फिजिक्स में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ। हाँ भाई शायद है ना? सो यहाँ एज पर केमिस्ट्री इज कंसर्न, जो फिजिक्स के एनसीईआरटी में तो डेरिवेशन टाइप से डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है उसका, है ना? तो एक तो मैं यहाँ लिख देता हूं भाई, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी लेट्स से, जिसको सिंबल मेरे पास Z11 है, इट इज 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई इंटू d स्क्वायर। यहां हम लोग बोल सकते हैं एवरेज स्पीड टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर। क्या थोड़ा बहुत ऐसा कुछ याद है तुम लोगों को? अभी Z11 क्या होता था? फिजिक्स में भी होता है बेटा ऐसा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मेरी क्या आवाज तुम लोगों तक पहुंच पा रही है? यस अच्छा, बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम लोग, है ना?
अच्छा, हम लोग को टेक्निकली ये याद रखना है किसके प्रोपोर्शनल है टेक्निकली, है ना। जैसा कैन वी से Z11 शुड बी प्रोपोर्शनल टू, कोई भी जो स्पीड है क्या वो t रेज़ टू द पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है? बस स्पीड रूट ऑफ 2 RT by m, रूट ऑफ 3 RT by m इसी टाइप का है सर। हाँ सर। एंड NYV नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या ये सीधे सीधे मैं बोल सकता हूँ P/T के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? तो क्या यहाँ Z11 किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? Z11 P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T रेज़ टू द पावर हाफ, है ना, ऐसा बन जाएगा ये। ओ नो, T का पावर कितना आएगा? 3/2। 3/2। हाँ तो ये Z11 लेट्स से इसके प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। ऐसा ही एक टर्म होता था यहाँ मीन फ्री पाथ, जिसका यूजुअली जो सिंबल था इट इज टाउ। मीन फ्री पाथ, इसका जो सिंबल था यूजुअली लेट्स से टाउ एज ए सिंबल फॉर मीन फ्री पाथ। और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाता था भाई मीन फ्री पाथ? कुछ ऐसा समझ सकते हो, मीन फ्री पाथ इज सम लेट्स से कांस्टेंट r and t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई एंड d स्क्वायर टाइम्स ऑफ p। तो बस ये समझना है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t डिवाइडेड बाय p, है ना। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t डिवाइडेड बाय p। हम लोग कर लेंगे अभी, है ना। सर ये हमारे लिए है क्या? क्योंकि वो SRC सर ने बोला था कि ये कोलिजन पैरामीटर्स खाली एडवांस हाँ, केमिस्ट्री के लिए बोल सकता है बच्चे, बट NCERT क्लास 11th फिजिक्स में है ये सब, है ना। तो जितना NCERT में है पक्का पक्का उतना नीट के सिलेबस में है ना, नहीं? हाँ सर। तो फिजिक्स में तो है ही, है ना। तो फिजिक्स के लिए भी तुम लोगों को यही याद रखना है बच्चों, है ना, किसका प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, इसके बेस पे एकदम आसान आसान से क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। बट क्वेश्चन होगा तभी जब ये कुछ ऐसा प्रोपोर्शनलिटी तुम लोग को याद रह जाए। ये तुम लोगों के बीच में रिवीजन भी हुए थे ना चैप्टर, मुझे याद है क्लास 11th में भी, नहीं ऑनलाइन रिवीजन होता था सर। इसका नहीं हुआ था, ये सब नहीं होते थे सर, वो तो जो चैप्टर पढ़ाते थे उसी का रिवीजन हो रहा था। सर हमने एक बार वॉल्यूमेट्रिक का करवाया। अबे गैसेस का भी करवाया होगा, नहीं होता गैसेस का रिवीजन? नहीं जो कंटिन्यू चैप्टर हो रहे थे उसी के रिवीजन लग रहे थे बार बार। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ जो चैप्टर हो रहे थे वही रिवीजन हो रहा था। अच्छा, वो तो अच्छी बात बोला थी। भी था। फिर तो मजा आ गया होगा तुम लोग को, वो चैप्टर पक्के हो गए होंगे तुम लोग, नहीं? हाँ सर। हाँ वो तो है। चलो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। अगर ये चारों क्वेश्चंस तुम लोग कर दोगे फार्मूले देख देख के, तो मुझे लगेगा कि ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ के क्वेश्चंस तुम लोगों को आ गए। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 के आंसर्स। क्या दिया भैया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम Z11 इज प्रोपोर्शनल टू, चलो वो फार्मूले का फिर से यहाँ लिख लिए जाए जो हम लोगों ने अभी लिखे हैं
क्या था भाई, Z11 किसके प्रोपोर्शनल था बेटा? Z11 इज प्रोपोर्शनल टू P square by T to the power 3 by 2. T स्क्वायर एंड P raised to the power 3/2, ऐसा? नहीं उल्टा. उल्टा? P square divided by T T to the square power. upon T to the power 3/2. मतलब ये कुछ ऐसा था, T raised to the power half एंड P/T का स्क्वायर, है ना? यही था? हाँ सर, तो T to the power half. अच्छा, फर्दर, और ये टाउ किसके प्रोपोर्शनल था? T/P. T/P. हाँ sir. इसमें वो देखो, अब तो लाइफ चिल हो गई तुम्हारी, है ना? जैसा 12th का आंसर क्या हो सकता है बेटा? 12th का आंसर रूट पी कैसे आएगा बच्चे? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी आ गया, क्योंकि P/T तो कांस्टेंट बन जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या P/T का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा? और T raised to the power half is same as P raised to the power half as volume is constant। तो इसका आंसर तो ये आ गया एकदम, देखो आसान सा। फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, 13th का आंसर तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है बच्चों ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये डी आ जाएगा 13th का, नहीं? Yes. 14th क्या है? Increasing the temperature of an ideal gas at constant volume, mean free path, क्या होता है उसका आंसर? अनचेंज होगा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो T/P कांस्टेंट है और मीन फ्री पाथ कांस्टेंट है। ये जो 15th वाला क्वेश्चन है वो कभी जेई एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बच्चों, है ना? क्या है? हाँ, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडल गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। द absolute temperature of ideal gas increase 4 times and the pressure is increased 2 times. As a result, diffusion coefficient of gas increases x times। तो अगर सब कुछ दे ही दिया है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था कर क्वेश्चन में। सो इट इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये जो भी डिफाइन है क्वेश्चन में गिवन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ and it is directly proportional to average speed mean। So do you think it is proportional to, क्या ये T/P हो जाएगा भी? tau is directly proportional to T/P and ये जो average speed है it is proportional to T raised to the power half, है ना? Yes sir। So it should be proportional to, ये बन जाता T raised to the power 3/2 divided by P। टेम्परेचर को हम लोग ने कर दिया है 4 टाइम। अगर टेम्परेचर 4 टाइम हो गया है मीन्स ये रेशियो हो जाता 4 raised to the power 3/2 डिवाइडेड बाई, और प्रेशर को मैंने कर दिया है डबल। सो डू यू थिंक ये टेक्निकली मेरे पास आ जाता 8 divided by 2 and 4 टाइम? हाँ बच्चों, क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर। और ठीक है, क्वेश्चन समझ के हो गया ये पूरा क्या है? देखते हैं भाई कुछ, अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के 1-2 आसान से क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, है ना? आसान वाले ऑब्वियसली, है ना? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का
एक क्वेश्चन में करा देता हूँ लोगों को, एकदम आसान, शायद थोड़ा सा ग्राफ देख के याद आ जाए क्या क्वेश्चन होता था। क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दिया तुम लोगों को? नहीं सर, झूठ ना बोलो। काफी स्क्रीन ही नहीं है। अब हाँ हाँ सर सर, अभी अभी पहला वाला जो ग्राफ है वो 250 केल्विन पे है, और जो दूसरा वाला ग्राफ है वो लेट्स से 200 केल्विन पे है। ओ अलग अलग टेम्परेचर पे है सब कुछ, है ना, एक T1 पे, एक T2 पे, एक T3 पे, एक T4 पे। एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है भैया फिर इसका, है ना, एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है इसका। पहला वाला ग्राफ हाइड्रोजन गैस के लिए है और दूसरा वाला ग्राफ हीलियम गैस के लिए है। एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है, तो ध्यान से करने की कोशिश करना भाई तुम लोग। वरुण यादव, तुम्हारा आंसर सही है। कोई और अच्छा बच्चा ही बताओ भाई। एकदम शर्माओ नहीं, आंसर जल्दी बताओ इसका। शुभम प्रजापति, तुम्हारा आंसर सही है। समर्थ, तुम्हारा आंसर सही है। राहिल, तुम्हारा आंसर सही है। एक दो बच्चा और बता देगा। पार्थ मुरादिया, तुम्हारा आंसर भी सही है। अमन, योजित, तुम लोग का आंसर सही है। अभी योजित तुम्हें आता है भी, मुझे लगता है फिर आइडल ये गैस स्टेट वाला चैप्टर आता है शायद, नहीं? तो नहीं, मतलब वो थियरी मैंने रिवाइज कर ली थी थोड़ी बहुत। अच्छा, आपके जो नोट्स थे वो मैंने पढ़ लिए थे, बट ये जो कॉन्सेप्चुअल था सर थोड़ा बहुत नहीं आ रहा था। जो अभी आपने जैसे थोड़ा बहुत बताया ना, थोड़ा बहुत हो रहा था। ब्रज, तुम्हारा आंसर सही है। अमन, तुम्हारा आंसर सही है। तो पहले मेरे को सी आ रहा था। अच्छा, बढ़िया। सी शायद से नहीं होगा, फिर मैंने ए कर दिया। सो भाई इस डायग्राम की हेल्प से ये तो पक्का पता चल रहा है कि T2 शुड बी मोर देन T1, और इस डायग्राम से ये पता चल रहा है T4 इज मोर देन T3, है ना। और ऑब्वियसली T1 इज मोर देन T3, ये भी मुझे पता है ना। T1 इज मोर देन T3 ये भी पता है, क्योंकि T1 और T3 के तो वैल्यू ही दिए हुए हैं, है ना। ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इट इज रूट 2RT डिवाइडेड बाई m। सो 1 by 1 ऑप्शन हम लोग को करेक्ट या इनकरेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट T2, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट T2 टेम्परेचर ये वाला है ना। जो पता ही है कि 400 आ रहा है ना।
ये जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन ही है कि ये 400 है, एंड T2 पे ये जो वैल्यू गिवन है ये 150 है ना। तो एक तो ए स्टेटमेंट पक्का ही करेक्ट है, उसमें तो कैलकुलेशन भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम पढ़ने की जरूरत थी। हाँ सर। बी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ H2 एट T2 जो 400 है इज ऑब्वियसली, अगर ए सही है तो बी ऑब्वियसली गलत हो गया ना, सी भी गलत हो गया। सी T2, अरे ये तो क्वेश्चन ही बेकार था यार, है ना। आपने कहा था कि मल्टीपल करेक्ट। हाँ ये तो वो थोड़ा सा फंसाने के लिए बोला जाता है ना। ऑप्शन देख के इंसान नहीं फंसेगा। चलो बहुत ही अच्छे बच्चों हो, एक दो रियल गैस की झलकी भी देख ली जाए भाई। मैक्सिमम बच्चों को रियल गैस में बहुत परेशानी रहती है ना। मतलब कहने के लिए गैस स्टेट केमिस्ट्री में जो बचता है वो होता ही रियल गैस है, बाकी सब तो फालतू चीजें होती है ना। सो रियल गैस के लिए एक ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तुम लोगों के पास शायद दिख गया होगा, है ना। Correct relation between boils temperature and critical temperature for a gas that obeys the following equation of state is. ये कुछ बहुत ही अच्छा गैस स्टेट का इक्वेशन दिया हुआ है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताना है। क्या मेरा क्वेश्चन तुम लोग समझ पा रहे हो? बहुत सही, समझदार बच्चे हो। जस्ट रिमेंबर एट बॉयल्स टेम्परेचर PV इक्वल टू nRT हो जाना चाहिए बच्चों, है ना। एट बॉयल्स टेम्परेचर PV इक्वल टू nRT हो जाना चाहिए, है ना। यस नमन और अमन, तुम्हारा आंसर सही था। तो बस बेटा ये दिखने में जितना डरावना क्वेश्चन लग रहा है उतना है नहीं। अगर T की जगह यहाँ TB पुट कर दो, अगर T की जगह यहाँ TB पुट कर दो तो PV की जगह RT पुट कर पाओगे आसानी से। तो यहाँ ये सब पुट कर दो तो ये हो जाता RT शुड बी इक्वल टू RT प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 57 P डिवाइडेड बाई PC T डिवाइडेड बाई TC। एक तो ये एक्सप्रेशन है, एंड इट इज 1 माइनस 4 TC डिवाइडेड बाई TB, और ये भी हो जाएगा TB। अच्छा इसका स्क्वायर करना है। यस तनिषा तुम्हारा आंसर सही है, एंड दिस ना, और ये सब का सब ऑब्वियसली ठीक है, वो RT के पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लीकेशन में ही है बच्चों, है ना। अच्छा अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा सा ये गलत लगा दिए हैं भाई, ये कुछ इस टाइप का था कि ये पूरा इस मल्टीप्लीकेशन में है, ये पूरा इस मल्टीप्लीकेशन में है, और ये सिर्फ सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाइड है, 1 से नहीं, है ना। यही भी सिचुएशन। तो बस RT ये 1 हो जाता तो टेक्निकली ये बन जाना चाहिए था 1 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 8/57 multiplied by P divided by PC. It is TB divided by TC, and it is 1 minus 4 times of TC. 4 times of TC divided by TB का स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है ना। अच्छा ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला जो टर्म है वो 0 से इक्वल हो जाए, है ना, तो ही कुछ ऐसा पॉसिबल है।
और ये 0 से इक्वल होने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि हाँ, ये सर, टर्म सही। 0 से इक्वल हो जाए, है ना। तो अगर वो टर्म 0 से इक्वल हो गया, सो 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट शुड बी इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई TB, और यहाँ ये आ जाता लेट्स से हाफ, सो TB का वैल्यू शुड बी ट्वाइस ऑफ TC। तो TB अगर याद करना हो तो TB वो टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर पे इन लो प्रेशर रेंज एनी गैस फॉलो बॉयल्स लॉ, वही था भाई TB का वैल्यू। TB का मीनिंग है ना। हाँ सर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तुम कुछ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी टाइप के आते हैं इसके बेस पे, और ऑब्वियसली वो फार्मूले भी याद होने चाहिए। TC PC VC के फार्मूले भी याद होने चाहिए तुम लोगों को। क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दिया तुम लोगों को? यस सर। इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ वैंडरवाल गैस गिवन है और मुझे इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस गैस के लिए मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ये वैंडरवाल गैस है, ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में मेंशन ही है कि ये वैंडरवाल गैस है, तो क्या यहाँ TC का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 27 टाइम्स ऑफ TB होगा बच्चों? हाँ सर। अगर ये वैंडरवाल गैस मेंशन ही कर दिया गया है, तो ये जो TC का वैल्यू है क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी 8 डिवाइडेड बाई 27 टाइम्स ऑफ TB हो जाएगा, बॉयल्स टेम्परेचर। तो पहले शायद हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर फाइंड आउट कर लें। बॉयल्स टेम्परेचर के लिए सिचुएशन आसान होता था। बॉयल्स टेम्परेचर के लिए इन लो प्रेशर रेंज इफ T इक्वल टू TB, PV शुड बी इक्वल टू RT, यही कंडीशन। इन लो प्रेशर रेंज अगर टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। क्या लो प्रेशर रेंज में ये सारे टर्म्स हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते थे? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ सर। लो प्रेशर रेंज में जब वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, 1/v², 1/v³, हायर वॉल्यूम के पावर बहुत ही बड़े होंगे तो उनके रेसिप्रोकल बहुत ही छोटे हो जाएंगे, है ना। हाँ सर। अच्छा, अगर PV का वैल्यू RT के इक्वल आ जाता तो बस मेरे पास टेक्निकली ये 4 × 10⁻⁻² माइनस 4.105 डिवाइडेड बाई RT, इसका वैल्यू 0 हो जाता है ना। इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाता, और यहां से हम लोग TB का वैल्यू कैलकुलेट कर लें। TB का वैल्यू आ जाता 4.105 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई R, ये आ जाएगा भाई। यस सर। और चूंकि ये एटमॉस्फेयर लीटर की सिचुएशन है, R का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/12 ले लो, तो ये आ जाता 410.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड डिवाइडेड बाई 4। जैसा ये कैलकुलेशन दिख रहा है, क्या ये कुछ 1250 केल्विन के आसपास आना चाहिए? नहीं सर। हाँ, है ना, ऐसा लग तो रहा है ना। 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। 1 2 3 ठीक है, उसके आसपास है ना, ए ऑप्शन के आसपास है, बट ये तो बॉयल्स टेम्परेचर है। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, 8 डिवाइडेड बाई 27 टाइम्स ऑफ 1250 कर देना चाहिए, और शायद ये आंसर 370 केल्विन आ जाए। तो वेरिएबल भी लगा। हाँ, वही वेरियल भी लगा सकते थे ना, वही फंडा भी यूज किया हम लोगों ने वेरियल गैस कोफिशिएंट का, है ना।
सो आई होप ये तुम लोगों ने सीखा है भाई, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए थे इसके, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बेस पे। हाँ भाई, सारे बच्चों के पास नोट्स हैं इसके कि नहीं है चैप्टर के? हाँ सर है ना सर, पूरे बने हुए एकदम मस्त। अरे बढ़िया, बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं फिर तो तुम लोगों ने, है ना। तो इन सारे नोट्स को पढ़ना है भाई तुम लोगों को, है ना। पढ़ लोगे फिर से? बस हाँ हाँ सर। फिर से नोट्स पढ़ना है और पेपर अटेम्प्ट करना है। उसकी टेंशन नहीं लेना है कि पेपर कितना आसान है कि पेपर कितना डिफिकल्ट है। पेपर तो डिफिकल्ट ही होगा, है ना, बस ये समझो, है ना। मतलब लाइफ आसान है, बस ऐसा समझो, है ना। हाँ तो रोज डांट ही तो सुनना। क्या रोज डांट ही सुनना है? बस बस तो अब तो हैबिचुअल हो गए होंगे लाइफ में यार, तुम लोग सुनते सुनते डांट। हाँ सर, हर 15 मिनट में पढ़ती है आदत तो। वही सर, हर एग्जाम में और कुछ तो होता नहीं। अरे 26 जैन को क्यों पेपर रख करो सर? क्योंकि उस दिन कोई लेक्चर नहीं हो सकता इसलिए रख दिया। तो अरे सर ऐसा तो घर पे पूरा दिन लेक्चर चलेगा, उसका क्या सर? तो उससे तो अच्छा एकदम चुपचाप लेक्चर में घुसते रहो बस, है ना। क्या बोलता है? एग्जाम थोड़ी पूरा दिन होता है। तो तुम पढ़ते रहो, बोलो कि आज मेरा एग्जाम है, आज मैं कोई बातें नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो रात को समझ गए? आइडिया नहीं है। क्या रात में? रात में फिर सोचेंगे तब। अच्छा फिर ये बोल दिया करो, आजकल तो स्टैंडर्ड है, बोलो कि IITian सबका टेक्निकल एरर है इसलिए मुझे मार्क्स दिखाई नहीं दे रहा है। सर बोलते हैं, कई बार खुद ही खोल के देख लेते हैं, बोलने की जरूरत। वही, मेरा तो आईडी भी पापा था। अच्छा चलो, फिर भी मैंने गैस स्टेट के कुछ क्लास नोट्स का फोटोकॉपी तुम लोग को भेज दिया है जितना मेरे पास था, है ना। भेजा है? केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लगाओगे? लगा लेंगे, नेक्स्ट वीक से 2 लगा लेंगे ऐसे करके, है ना। अच्छा, ये वीक में नहीं लगाओगे? ये वीक में अब देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट मतलब कुछ बच्चों का यहाँ शायद केमिस्ट्री बहुत सारा पेंडिंग, सॉल्ट एनालिसिस कुछ बच्चों का चैप्टर बचा हुआ है, तो वो खत्म हो जाएगा तो फिर केमिस्ट्री के सिर्फ रिवीजन ही बच जाएगा, है ना। ठीक है, नहीं तो थर्सडे को ब्लाउज में कुछ नहीं है इसकी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। सर एक दो डाउट्स थे, व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप किया है तुमने? कब किया? सर अभी। सर आप अपने लास्ट बायोमोलिक्यूल्स के 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या, खारकर हाउस की? हाँ वो तो तू उस वहां से जाके देख सकता है ना। रुक ना, ये देखो अभी भेज देता हूँ। ये लो भाई, रिकॉर्डिंग चाहिए तुम्हें लास्ट के 2 लेक्चर का, मतलब सेशन 2 सेशन 3। हाँ सर। ये लो सेशन 2 सेशन 3। सेशन 1 का तो भेजा था ना? हाँ 1 तो मेरा मैंने अटेंड किया था मैंने। अच्छा ये लो देखो, सेशन 2 सेशन 3 भेज दिया है। अमन क्या डाउट है भाई? अमन तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये वाला अमन? हाँ सर। अच्छा चलो पहले तो ये बना लेते हैं कंपाउंड क्या है। सी है एंड यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है एंड यहाँ CH2 है एंड CH3 है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है 3,3 है, 2-bromo है, ठीक है। बट ये कोई कंपाउंड है बच्चे, है ना। और इसका हम लोग को क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। अनफॉर्चुनेटली कोई इसमें वो नहीं मेंशन है बच्चे, है ना।
क्या नहीं मेंशन है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन से प्रोसेस से करना है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दो तरीके से हो सकता था बेटा, यहाँ ई भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग मैंने कौन सा रिएजेंट लिया है। अगर OR माइनस हीट लिया है या ROH हीट लिया है, इसमें E1 हो जाता और इसमें E2 हो जाता। जो तूने टिक किया है वो एज्यूम करके किया है कि E2 वाला है, तो शायद जो उनका आंसर दिया है वो ये एज्यूम करके दिया हुआ है कि E1 कर लिया है उन्होंने, है ना। बट रिएजेंट दिया होता तो शायद ज्यादा सही होता क्वेश्चन, है ना। समझ रहा अमन? थोड़ा रिएजेंट दिया होना चाहिए था उसमें ना। अच्छा, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ना, बट उसमें रिएजेंट दिया होना चाहिए, अदरवाइज वो एंटी गलत है बेटा उसका, है ना। क्योंकि यूजुअली अगर नहीं कोई रिएजेंट दिया है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 है ना, अल्कोहलिक KOH। एंटी वाला कुछ करता है, ऐसा टेंशन ना लो, है ना। Which of the following is डाई-रेडिकल? बेटा डाई-रेडिकल का मतलब है जो दो वैलेंसी हो इसकी, जैसा फिनाइल तो बस यही है कि नहीं है, ये है फिनाइल, है ना। प्रोपिनाइल भी ये है, ये प्रोपिनाइल है, तो क्या ये भी मोनोवैलेंसी है? ये भी मोनोवैलेंसी है ना। अच्छा, ये जो विनाइलिडीन है तो शायद विनाइलिडीन ये वाला ग्रुप होगा, है ना। विनाइल आंसर क्या विनाइलिडीन दिया हुआ है ऐसा? तो मे बी विनाइल आइडीन है ना, विनाइलिडीन ये वाला ग्रुप होगा ऐसा, है ना, विनाइलिडीन। तो दोनों एक बार गूगल पे सर्च करें ना, बस समझ लो डाई रेडिकल का मतलब है जिसकी दो वैलेंसी है ना, अमन, है ना। हाँ सर। देख लेगा एक बार। हाँ सर। ठीक। सर मैंने भी आपको और क्वेश्चंस भेजा। हेलो सर, क्या हेलो करवाना चाहते हो नालायक? In which of the following crystal alternate tetrahedral void is occupied? So it is ZnS. ZnS में नालायक डेफिनेशन ही वो होती है सल्फाइड आयन फॉर्मिंग CCP स्ट्रक्चर एंड alternate सिंगल चॉइस करेक्ट है क्या? हाँ तो सिंगल चॉइस तो बी ऑप्शन उसका। सर CaF2 भी होता है ना बेटा, उसमें सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने नोट्स में लिखने में गलती की होगी, तो ही तो 1:2 का रेशियो आएगा। हाँ तो सर। सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होंगे तो ही तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अच्छा, उसके पहले वाला पिक आउट द करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? NaCl स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग ट्रांसफॉर्म टू सीजियम क्लोराइड, ये गलत है। प्रेशर बढ़ाने से सीजियम क्लोराइड बन सकता था। इन CF2 स्ट्रक्चर ईच फ्लोराइड आयन इज कोऑर्डिनेटेड बाय 4, ये सही है, बी ऑप्शन सही है भाई। फ्लोराइड आयन क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा, सी ऑप्शन भी सही है, NaCl 6:6 है और सीजियम क्लोराइड 8:8 है। In Na2O each oxide ion is coordinated by 8 and ये भी सही है, तो ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है बस। प्रेशर बढ़ाने से होगा ना, वो प्रेशर बढ़ाने से होता, इसलिए ए ऑप्शन गलत है ना। और सर वो कैल्शियम ऑक्साइड वाला, कैल्शियम ऑक्साइड वाला क्या है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaCl have same ionic structure and same use the lattice energy। अरे lattice energy directly proportional to charge, ऐसा नहीं है। lattice energy is proportional to Q plus Q minus divided by R plus R minus। तो कैल्शियम वाले केस में +2 and -2 चार्ज का मल्टीप्लीकेशन है, NaCl में +1 और -1 मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर ये U है तो ये प्रैक्टिकली 4U नहीं हो जाएगा? ओके समझ गया, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। देखो मुझे ना शायद पहले से ही पता था कि तुम लोगों का KBPY एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस टेस्ट 9th को ही रखा था, ठीक है? हाँ नहीं? सर, हाँ।
मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया तो समझ गए थे कि पेपर आपको कैंसिल होता है। झूठ ना बोलो ना लायक। माल्टोस के स्ट्रक्चर तक हो गया था, फिर तो चैप्टर ही खत्म हो गया। अच्छा रुको, मैंने देखो अभी इस वीक में कोई लेक्चर रखा है सीआराम सर का ऑनलाइन लेक्चर की नहीं? हाँ बेटा, बोरीवली में सीआराम सर का ऑनलाइन लेक्चर है कि नहीं इस वीक में? है, बस उस लेक्चर पढ़ लेना सर से का ऑनलाइन लेक्चर होगा बोरीवली सेंटर पे यार। वेडनेसडे को है ना, बस तो एक बार सर को बोल देना वेडनेसडे पढ़ा देना सर ऐसे करके, है ना? ठीक है, हाँ पढ़े। सर रियल गैस का कोई असाइनमेंट है तो भेज दो। रियल गैस का असाइनमेंट कौन कौन के बच्चे को चाहिए भाई? सर नमन। नमन बोला किया था, एक 40 पेज मतलब था एक पहले बहुत बड़ा सा। क्वेश्चन बैंक। नहीं नहीं नहीं, ये ले देख, ये जो भेजा है इसको जरा देखो तो, है ना? हाँ सर हो जाएगा। ये किया है पहले? याद नहीं है सर अभी। लो, अगर दिल नहीं